प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का संदेश को सुनेंगे। तो सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। इस रविवार के दिन प्रभु सवेरे के समय तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। हम सब एक मन से प्रभु तुम्हारे पास आए। यीशु मसीह, तुम्हारे दास के ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर आप ही आओ प्रभु। आप ही पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ परम जो पवित्र संदेश से हमारे से बात करो प्रभु। तुम्हारे वचन या तुम्हारी वाणी को सुनो। हम गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन जहां पर हम चूक गया हमको बता दे प्रभु। वचन की वजह पापों को जांच लेने का अनुग्रह दे हे प्रभु। निश्चय रूप से तुम्हारे वचन का प्रकट दे प्रभु। तुम ही बात करो, महिमा में दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। और एक बार आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आज रविवार दिन का आशीर्वाद और सारे तरह की आशीर्वाद आपके जीवन में देगा, आमेन। आइए प्रभु का वचन को सुनेंगे। तो एफिसियों की पत्री मूल वचन, एफिसियों की पत्री 6 का अध्याय, ध्यान से सुनिए। एफिसियों 6 का अध्याय 10वां वचन। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद है, आमेन। यहां पर सुनिए क्या बता रहे। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बनो? बलवंत बनो। कहां बनो? प्रभाव में, उसी के शक्ति में, प्रभु में और उसी की शक्ति में, प्रभु में और उसी की शक्ति में बलवंत बनो। प्रभु में क्या बनना है? बलवंत बनना है। कैसे? शक्ति के द्वारा, शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये क्या बात कर रहे हैं पौलुस जी ने यहाँ पर, और वो पवित्र आत्मा ने आज अपने से बात कर रहा है। प्रभु में बलवंत बनना है। क्या बनना है? प्रभु में बलवंत बनना। यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि नहीं, प्रभु बलवंत है, यीशु मसीह बहुत बलवान है, तो अपन यीशु मसीह को धारण किए हैं, यीशु मसीह अपने अंदर है, तो कैसे भी अपन बलवंत ही है या नहीं? यीशु मसीह अपने अंदर है, इसका मतलब क्या है? अपन बलवंत है, बलवान है। और बलवान और बलवंत बनना क्या है? ये है प्रश्न, है या नहीं? तो ये प्रश्न आए, ये प्रश्न सही प्रश्न है, उसका जवाब अपन सुनिए। यीशु मसीह को जो लोग विश्वास करे हैं, जो लोग बपतिस्म लिए हैं, हर एक विश्वास के अंदर यीशु मसीह रहते हैं। लेकिन जितने लोग यीशु मसीह को धारण किए, जितने लोग यीशु मसीह के पहन लिए, उस सब लोग बलवंत ना होगा। क्या होगा? सभी लोग बलवंत ना होगा। क्यों बलवंत ना होगा? सुनिए। बलवंत होना है तो उस बल को, उस शक्ति या बल को मांगना है। क्या है? बल या शक्ति को मांगना है। अपने अंदर यीशु मसीह रहने से सब कुछ होगा नहीं, सब कुछ होगा नहीं। अपन अपने अंदर है यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा क्या करना है? भक्ति करना है। अपन भक्ति साधना, भक्ति साधन करना है, भक्ति का प्रयास करना है। सिर्फ यीशु मसीह अपने अंदर आने से सब कुछ होगा। अपन अच्छे भक्त या हम बन नहीं सकते, और सब कुछ खुश या सब कुछ होगा नहीं, है या नहीं? तो भक्ति जीवन एक क्या है? एक साधन करना है, एक साधना। भक्ति जीवन में क्या है? बहुत सारे विषय भक्ति के जीवन में है। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस ने कहता है कि भक्ति में शक्ति है। क्या है? भक्ति में शक्ति है। देखिए तीमुथियुस की पत्री, प्रथम तीमुथियुस की पत्री, सुनिए। प्रथम तीमुथियुस की पत्री है, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 5वां वचन देखिए। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 5वां वचन में सुनिए, 3 और 5वां वचन।
वे भक्ति का भेष तो धारेंगे, वे भक्ति का भेष तो धारेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। क्या है? भक्ति का क्या करते हैं? भक्ति का वेश धारण करते हैं, ऊपर देखने को लिए भक्ति जीवन है, वाह क्या भक्त है, क्या प्रार्थना, क्या धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छे परिवार है, प्रभु की परिवार है, इस प्रकार। लेकिन उनको भक्ति के अंदर जो शक्ति है, शक्ति मानेगा नहीं। तो क्या है? भक्ति में शक्ति है। यीशु मसीह को धारण करने से बलवंत ना होगा। अपने अंदर यीशु मसीह आने के बाद वही यीशु मसीह के द्वारा, वो मसीह के द्वारा अपन भक्ति जीवन जीना चाहिए। भक्ति जीवन में शक्ति है। उस शक्ति में, उस शक्ति से, भक्ति जीवन की शक्ति से प्रभु में क्या करना है? क्या कैसे रहना है? बलवंत रहना है, बलवंत बनना है, बलवंत बनना है। समझ में? तो भक्ति के द्वारा बलवंत बनना है। ये कैसे? ये इस प्रकार, जैसा अपन मसीह को धारण किए, यीशु मसीह को पहन लिए हैं, उसी प्रकार प्रभु या परमेश्वर अपने लिए एक वस्त्र दिया है। परमेश्वर अपने को एक वस्त्र दिया है। उस वस्त्र को अपन क्या करना है? पहन लेना है। यशायाह का ग्रंथ में देखिए, यशायाह का ग्रंथ 52, यशायाह का ग्रंथ 52 देखिए, 52 पहला वचन से देखिए। यशायाह का ग्रंथ 52 अध्याय पहला वचन से देखिए। हे सियोन जाग, जाग। सियोन का मतलब कलीसिया। कलीसिया से परमेश्वर कह रहे हैं कि हे सियोन जाग, जाग उठो, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने देख शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। हालेलुया। हे सियोन जाग, जाग, अपना बल धारण कर। क्या बता रहे? हे सियोन जाग उठो, बल धारण करो। क्या धारण करो? बल धारण करो। ये बल है, ये वस्त्र है। धारण करना, किसको धारण करते हैं? वस्त्र या कपड़े, वस्त्र को धारण करते हैं। बल एक वस्त्र है, परमेश्वर देने वाला, परमेश्वर अपने को देने वाला एक अच्छा और एक बड़ा वस्त्र। क्या है? बल। क्या है? बल वस्त्र। ये बल को धारण करना। आज कलीसिया इस बल को भूल चुके हैं, इस वस्त्र को भूल गए हैं, इसीलिए भी प्रभु में बलवंत नहीं, बहुत बलहीन है, बहुत सारी दुर्बलता से है, शक्तिहीन है या नहीं? शक्ति या बल आना है, बल होना है हमें। क्यों? पहले क्या सुने? प्रभु में बलवंत बनना है। कैसे? भक्ति जीवन के द्वारा। तो भक्ति जीवन में बलवंत कैसा बनते? तो ऐसा बनेगा कि परमेश्वर अपने लिए जो तैयार रखा है वस्त्र मांगना है। क्या मांगना है? वस्त्र। कौन सा वस्त्र? बल। बल धारण करना है। जो व्यक्ति बल को धारण करते हैं, उस बल धारण करने से प्रभु में बलवंत बनेंगे। ये वस्त्र मांगना है। बल का वस्त्र मांगा। ये आत्मिक शरीर का वस्त्र है। जैसा स्वाभाविक शरीर है, देह को वस्त्र धारण कर रहे हैं, उसी प्रकार आत्मिक देह को भी वस्त्र है। उस वस्त्र में बपतिस्म, उद्धार का वस्त्र है, आनंद का वस्त्र है, धार्मिक वस्त्र है, नम्र वस्त्र है, और यथार्थ वस्त्र है, बल वस्त्र है, और ज्ञान वस्त्र है। इस प्रकार बहुत वस्त्र है। भलाई वस्त्र है, सच्चाई, और सत्य का वस्त्र है। आत्मिक शरीर के लिए बहुत कुछ वस्त्र, बहुत सारे वस्त्र, सुंदर वस्त्र पवित्र बाइबल में अपने को परमेश्वर छिपा रखा है। तो अपन मांगने से वो अपन पा सकते। परमेश्वर को अपन पूछने से परमेश्वर अपने को वस्त्र देते हैं। हर दिन क्या मांगना है? आज प्रभु मुझे बल का वस्त्र दे, बल धारण करने के अनुग्रह दे। आज मैं उद्धार धारण कर, आज मैं आनंद धारण करने, आज मैं नम्र, आज मैं धर्मी वस्त्र धारण करने का अनुग्रह। इस प्रकार हर दिन पूछना है, मांगना है। समझ में?
यहाँ पर बल का वस्त्र मांगना, बल धारण करो, इसका मतलब सिय्योन क्या करे, बल को भूल गए हैं, बल का वस्त्र को धारण नहीं किया। सिय्योन को मालूम है अब ये बल वस्त्र है, सिय्योन को मालूम है, लेकिन धारण नहीं किया। इसका मतलब क्या है, भूल गए, वो कहाँ तो रखा है। सिय्योन क्या करे यहाँ पर कलीसिया, बल का वस्त्र को कहाँ तो रखा है। अभी क्या करना है, उस बल को लेकर धारण करना। बल धारण करके क्या करना है, बल धारण करके क्या करना है, फिर वही बताया है कि इफिसियों की पत्री में 6 का अध्याय में बताया अपने को बल धारण करके क्या करना। देखिए इफिसियों की पत्री 6 का अध्याय 11 वचन, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के समान खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखिए आकाश में जो है दुष्ट आत्मा और अधिकार और मांस से नहीं प्रधान और अधिकार इस संसार के अंधकार शक्तियों से अपन क्या कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध क्या कर मल्ल युद्ध कर रहे हैं। अभी बल धारण कर युद्ध करना है। क्या करना है आज कलीसिया, जागना है। जागो पे विश्वास सेवक कलीसिया जागो। आप नींद में है नहीं तो श्रद्धा में है, आप जागो। जाग कर क्या करो, बल धारण करो, प्रभु में बलवंत बनो, क्योंकि अपने सामने एक युद्ध है। क्या कहे है, युद्ध है, अपन युद्ध करने वाले हैं। युद्ध करना है, युद्ध करना आवश्यक है, वो जरूरी है, क्योंकि अपने तो मल्ल युद्ध हो रहे हैं, अपन बल धारण करना है। बल धारण कर क्या करना है, जो आकाश में है, जो दुष्ट आत्माओं से और क्या है अधिकार और प्रधान शैतान की सेनाओं से अपने को युद्ध है, युद्ध हो रहे हैं। क्योंकि अपन इस दिखने के संसार एक है और ना दिखने के संसार एक है। ना दिखने की अंधियारा संसार जो है, ना दिखने के संसार में दुष्ट आत्मा है, अधिकार प्रदान है, उनसे अपन लड़ना, युद्ध होना है। युद्ध हो रहे हैं लेकिन अपन देख रहे नहीं। तो सो गए हैं कलीसिया के विश्वास लोग, कलीसिया सो चुके हैं, क्योंकि कलीसिया को मालूम नहीं हो रहा है उनके भक्ति जीवन में, आत्मिक जीवन में क्या हो रहे हैं हर दिन और क्या होने वाले हैं। अपने सामने एक बड़ा युद्ध है, बहुत बड़ा युद्ध है, मल्ल युद्ध है। अपन लड़ना है, जंग करना है, करना ही पड़ेगा। कब तक, यीशु मसीह का दिव्य आगमन तक अपन करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो लोग युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते वो कभी भी भक्त नहीं बन सकते और वो कभी भी परमेश्वर का सच्चा विश्वास नहीं बन सकता। क्योंकि परमेश्वर के विश्वास लोग बहुत है लेकिन सच्चा विश्वास, सत्य विश्वास बहुत कम है। समझ में है? जो बल धारण नहीं करे तो तुम कैसे लड़ेगे, है या नहीं? तो लड़ना क्यों, बल धारण करना है क्यों, युद्ध के लिए। तो युद्ध क्यों, युद्ध इसीलिए है कि इस सारे धरती, इस पृथ्वी का राजा शैतान है, तो इस पृथ्वी का ऊपर अधिकार उनको है। उनके अधिकार में से परमेश्वर अपने को क्या करे है, छुड़ाए उनके अधिकार से, या पाप से अपने को छुटकारा दी है परमेश्वर। अपन अब इस संसार के वासी नहीं, अपन स्वर्ग के वासी बन सके, अपन स्वर्ग के वासी बन चुके हैं। तो इसीलिए शैतान को अपने ऊपर बहुत बड़ा क्रोध है, गुस्सा या नफरत है। इसीलिए उन्होंने किसी न किसी रीति से जो विश्वास लोगों को क्या करना है, उसको भक्ति जीवन से, मसीह से दूर करना उनका निशाना है। शैतान का निशाना क्या है, भक्ति जीवन को, जो भक्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं और प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए जो लोग आत्मिक जीवन में आगे चलने की आशा है और यत्न कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, उनको पॉइंट आउट, उनको बराबर उन्होंने पहचानना और उसको किसी न किसी रीति से क्या करना है, परमेश्वर से, उनकी सेवा से, नहीं तो उनके भक्ति जीवन से दूर करना है, पाप में गिरा देने, संसार में, नहीं तो धन की आशा में। इस प्रकार शैतान युक्तियों कर रहे हैं।
तो शैतान ने अब सीधा उन्होंने आकर कभी भी जंग युद्ध करेगा नहीं। उन्होंने उनके दुष्ट आत्माओं के द्वारा, उनके पास अधिकार है, उस अधिकार के द्वारा और प्रधानों के द्वारा अंधकार, जो अंधियारा शक्तियों को अपने ऊपर क्या करते हैं तो प्रवेश करते हैं, उसके द्वारा उनका हथियारा है वो पूरा हथियारा से शैतान ने युद्ध कर रहे हैं। तो अपन जागना है, नींद में रहना नहीं, जागना, उठना है, सियोन उठो, बल धारण करो, बल धारण करो, क्योंकि दिन ज्यादा नहीं है, बहुत कम समय है अपने को यीशु मसीह का दिव्य आगमन के लिए कम समय है। इसलिए कहा है ना प्रथम पेतरुस की पत्री 5 अध्याय में, सबका अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए तुम क्या करो, जागो, प्रार्थना करो, है या नहीं। तो सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं, प्रार्थना करना है, प्रार्थना में मांगना है, हे प्रभु मुझे बल का वस्त्र दे, बल धारण करने का अनुग्रह दे, मुझे बलवंत बना दे, हे प्रभु मैं जो मेरे सामने है उस मल युद्ध में मैं प्रभु मैं लड़ना है, और शैतान की युक्तियों को, शैतान की शक्तियों को, दुष्ट शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को मैं हराना है प्रभु, मैं तुम्हारे नाम को महिमा लाना है, मैं जीतना है तुम्हारे द्वारा। यीशु मसीह, मैं भक्ति जीवन अच्छे तरह से, भलाई या सच्चाई से, भक्ति की शक्ति से, भक्ति में क्या है, शक्ति पाकर, भक्ति में शक्ति पाकर मैं चलना है, ये मेरी आशा है प्रभु, मुझे अनुग्रह दे, मुझे अनुग्रह दे। इस प्रकार प्रार्थना करो, मांगो, प्रभु आपको भक्ति में शक्ति कैसे मिलेगा, ये बल वस्त्र के द्वारा, बल वस्त्र के द्वारा मिलेगा। बल को धारण करो, बल क्या करो, धारण करो। कितने लोग धारण किए, परमेश्वर का बल को धारण करना है और शैतान से लड़ना है, शैतान की युक्तियों को हराना है, क्योंकि प्रभु अपने को क्या दिया है, उद्धार दी है भैया ने। इब्रियों की पत्री में पौलुस ने कहा है कि देखिए, इब्रियों की पत्री पहला अध्याय देखिए, इब्रियों की पत्री दूसरा अध्याय, माफ कीजिए, इब्रियों की पत्री दूसरा अध्याय तीसरा वचन, दूसरा अध्याय तीसरा वचन देखिए, दूसरा अध्याय तीसरा वचन। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से उपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं, देखिए, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से उपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं। अरे बाप रे, अपने को दिए उद्धार क्या बड़े उद्धार है, इसे क्या करना, उपेक्षा नहीं करना है, उपेक्षा नहीं करना है या नहीं। जिसे उपेक्षा करने से बच नहीं सकते। उद्धार को अपन कैसे छोड़ते हैं, उद्धार को कैसे उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा का मतलब रिजेक्ट है या नहीं, हाँ, इनकार करना है, है या नहीं। उपेक्षा, उद्धार को इनकार कैसे करते हैं, उद्धार को मानना है, उद्धार को पाना है, उद्धार को अपेक्षा करना है। अपेक्षा का मतलब होना, मांगना, उपेक्षा का मतलब इनकार करना। तो इस उद्धार को उपेक्षा करने के लिए यत्न शैतान कर रहे हैं। तो शैतान के तंत्र में से गिरने से वो लोग ऐसा बोले कि ये कुछ फायदा नहीं है, बपतिस्मा में लेने से पहले वैसा हूँ, लेने के बाद भी वैसा हूँ, मुझे कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, और मैं कुछ भी फर्क नहीं है, बपतिस्मा लेने से पहले और लेने के बाद कुछ भी फर्क नहीं, हाँ, भेद कुछ भी नहीं है, इस प्रकार बातें करते हैं। ये बातें पूरा शैतान की युक्ति है, शैतान का तंत्र है। तो और क्या करना है मालूम, देखिए, ये यहाँ पर इब्रियों की पत्री तीसरा अध्याय, इब्रियों की पत्री तीसरा अध्याय 15 वचन देखिए, तीसरा अध्याय 15 वचन में क्या कह रहे परमेश्वर ने, देखिए तीसरा अध्याय 15 वचन, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे। ये देखिए, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो जंगल में इसराइलियों के बारे में, इसराइलियों की यात्रा के बारे में मूसा के द्वारा बताया, वो लोग परमेश्वर को क्रोध किया है, परमेश्वर को क्रोध में लाए हैं, बार बार, एक बार नहीं, बार बार परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार, अद्भुत कार्य देखने से भी वो लोगों का मन कठोर बन गए, क्या कठोर है, एकदम पत्थर के जैसा उनका मन
पत्थर के जैसा, चट्टान के जैसा बने, लेकिन मांस का मन नहीं, उनका दिल मांस का नहीं, पत्थर का दिल है। इसीलिए परमेश्वर वाद ने की प्रतिज्ञा की है, वो लोग मेरे कनान में आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा नहीं। तो अपन क्या करना है मालूम? तो 14 वचन देखिए, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए है, यदि हमें अपने प्रथम भरोसे से पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया। जैसा प्रथम विश्वास करे अपन बपतिस्मा लिया जब, कैसा विश्वास में है, जैसा भरोसा है परमेश्वर पर, वही भरोसा अंत तक रहना, उसको दृढ़ से चलना है, वही अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहना है अपन। स्थिर नहीं रह सकते कोई लोग, क्योंकि शैतान ने हथियारा डाल रहे हैं, हथियारों को प्रयोग कर रहे हैं, हथियार को उपयोग कर रहे हैं, वो हथियारा से क्या होते हैं, विश्वास लोग चुप जाते हैं। इसीलिए याकूब की पत्री में बताया, अपन सब बातों में, सारे बातों में चुप जा रहे हो भैया। जो बलवंत है वो चुप नहीं जाते, क्योंकि वो बलवंत है। शैतान ने पकड़ेगा बलवंत को नहीं, बलवंत से अगर लड़ने से भी वो लोग हार जाएगा भैया। अगर बलहीन है उसको पकड़ने से, उनसे युद्ध करने से, बहुत आसानी से युद्ध करना है, जो कर रहे हैं शैतान ने, उनकी दुष्टात्मा जीतेगा, ये विश्वास हार जाएगा भैया। इसलिए पता, सिर्फ यीशु मसीह अपने अंदर रहने से अपन बिल्कुल बलवंत नहीं हो सकता। बलवंत बनना है तो तुम प्रभु में बलवंत बनना है तो बल का वस्त्र मांगो, बल धारण करो, जागो, नींद से जागो, तुम्हारे शरीर की इच्छाओं से जागो, और धन की अपेक्षा को छोड़ो, और पाप की इच्छाओं से और तुम्हारे स्वयं योजना की इच्छाओं से जागो, उठो। सब में से उठना है, इस संसार में से उठना है, इस संसार की जो इच्छा है उसको तुच्छ समझना है, समझ में। और जो क्रोध, जो विचार है, जो दुख है, तो सबको गोली मारना है, सिर्फ एक ही देखना है, प्रभु मेरे सामने एक बड़ा युद्ध है, एक बड़ा मल्ल युद्ध है। शैतान मेरे ऊपर, मेरे कलीसिया के ऊपर, मेरे आत्मिक जीवन के ऊपर बड़ा तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं उनसे लड़ना हो। प्रभु मुझे बल धारण कीजिए, हे प्रभु परमेश्वर मुझे बल धारण कीजिए, मुझे बल का वस्त्र दे, मुझे बल धारण करवाए, मुझे बल धारण कीजिए, तब मैं लड़ूंगा प्रभु, मैं लड़ूंगा। हे प्रभु मुझे जैसा पहला विश्वास है, पहला मुझे तेरे ऊपर प्रभु, आपके ऊपर मुझे पहला जैसा भरोसा है, उसी भरोसा आज भी दे, और वो तुम्हारे दिव्य आगमन अंत तक वही भरोसा से मैं दृढ़ता से चलने का अनुग्रह दे। हे प्रभु मुझे अनुग्रह दे। इस प्रकार हर दिन प्रभु को मांगना है, हर दिन आंसू से प्रार्थना करना है, तभी अपन जो उद्धार से उपेक्षा नहीं कर सकते, नहीं तो उद्धार से उपेक्षा करने से बच नहीं सकते, बच नहीं पाते। समझ में? ये एक बड़े उद्धार है, ये पवित्र आत्मा का दान है। गलतियों की पत्री बताई, इफिसियों की पत्री में, ये विश्वास और अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हैं तुम, ये तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का दान है। क्या है? परमेश्वर का दान। तो इतना बड़ा आशीर्वाद प्रभु अपने को दी है, अपन उद्धार को उपेक्षा कैसे करते हैं? अपेक्षा करना है बार बार, और उद्धार में आगे चलने की यत्न करना है, भक्ति जीवन में आगे चलने की यत्न करना है। तुम आगे चलना है तो अब बलवंत बनो, बल धारण करो, तब तुम आगे चल सकते हैं। बल नहीं तो चल नहीं सकते, तुम चुक जाते हैं, गिर जाते हैं। शैतान आपको चुका देता है, उन्हें गिरा देता है शैतान, क्योंकि उनके हथियार ऐसा है कि अदृश्य संसार है, उसमें अधिकार और प्रधान, उनकी दुष्टात्मा की सेनाओं, और ये सब कुछ है अदृश्य संसार, वो सब अपने ऊपर क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, उसको अपने से अटैक कर रहे हैं, अपने को अटैक कर रहे हैं, अपने से ना मालूम नहीं हो रहे विश्वास लोगों को। जग में है अपन, मल्ल युद्ध में है, जागो, युद्ध में सोना नहीं, सोए तो तुम उद्धार को, तुम्हारा उद्धार चले जाते हैं। तुम सो रहे हैं, जागो, उठो। अगर ना जाग, तुम ना उठने से तुमसे उद्धार उपेक्षा हो सकता, तब तुम उद्धार से दूर हो सकता। शैतान, फिर तुम परमेश्वर का स्वर्ग के वारिस बने ना, और परमेश्वर से शैतान तुमको दूर करते हैं, फिर तुम शैतान के वारिस बन जाते, और फिर लोग इस संसार में आ जाते शैतान के अधिकार में। ये बहुत बड़ी खतरा है अपने सामने, बहुत बड़ी खतरा है। तो जागो, सावधान, सावधान मेरे प्यारे विश्वास से, सावधान। और देखिए आखिरी बात, तो
पर प्रभु में अपन बलवंत बनना है कैसे? भक्ति की शक्ति में, जिसका मतलब बल का वस्त्र मांगना है। बल का वस्त्र मांगकर अपने सामने मल्ल युद्ध हो रहे, उस युद्ध में अपन जंग करना है। युद्ध करने से ही अपन आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते, शैतान के तंत्र यंत्र को अपन नाश कर सकते। और आखिरी विषय क्या है? जो हर रविवार यीशु मसीह का मांस और यीशु मसीह का लहू में भाग लेना है, क्योंकि वो अनंत जीवन देने वाला। उस यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह के मांस के द्वारा भी अपन बलवंत बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? बलवंत। ऐसा भी बल होना चाहिए, वैसा ही बल होना। क्या पास एक हो तो बस नहीं, एक हो तो नहीं बस नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि हम तो पवित्र आत्मा को मांगे हैं, यीशु मसीह को मांगे, हम बल को धारण किए, हम हर पूर्णिमा अमावस्या के दिन प्रार्थना कर रहे, शैतान से लड़ रहे, हम बलवंत बने। ये बस होता नहीं, और होना है। हर रविवार मसीह की लोग, मसीह की मांस को आप पवित्रता से क्या करना है? लेना है। हर रविवार रोटी तोड़ना है सेवक, हर विश्वास हर रविवार रोटी तोड़ने के कार्य में इकट्ठा होना, भाग लेना है, तभी तुम बलवंत बन सकते। लेकिन नहीं, क्योंकि जब सीधा सीधा यीशु का देख, यीशु का लोहू अपने अंदर आ रहे हैं, तब देखिए कितने बल अपने, कितनी शक्ति अपने को मिलेगा। अनंत जीवन पाने की शक्ति उसमें है। सिर्फ महीने को एक बार तुम लिए तो अनंत जीवन में कैसे भाग लेते तुम? कैसे पाएंगे तो आप अनंत जीवन? हर महीने, हर रविवार आप प्रभु भोजन में भाग लेना है। ये प्रभु की आज्ञा है। पौलुस वो किया है, पेतरुस चेले वही किया है, वही अपन करेंगे। ठीक है, ये है आज का संदेश। तो अपन बलवंत बनेंगे, बलवंत बनकर मल्ल युद्ध में शैतान से लड़ेंगे, लड़कर अपन जीतेंगे आत्मिक जीवन में, और यीशु मसीह के लोगों और उनके पवित्र शरीर के द्वारा आत्मिक जीवन में कूच कर आगे चलेंगे, भक्ति की शक्ति को पाएंगे। उस तरह का अनुभव प्रभु आपको सबको देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। इस रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं मसीह। हे प्रभु, रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु हम जहाँ पर चुके हैं, हमारे चाल चलन कैसे वचन के उजाले हम दिखा है प्रभु, वचन का दर्पण में हमारे मुंह को प्रभु, हमारे चाल चलन को तुम बताए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, हमको माफी मांग रहे हम सब, हे प्रभु। हाँ प्रभु, हम तो प्रभु हे यीशु मसीह बलवंत न बने हैं, बलहीन हैं प्रभु, हम मजबूत नहीं हैं प्रभु, हम प्रभु हिम्मत से नहीं है प्रभु, हम माफी मांग रहे हैं प्रभु। हम तुम्हारे बल को धारण न करें प्रभु, हम जागे नहीं, हम नींद में हैं प्रभु। हाँ प्रभु, नींद में हमारे सामने बड़ा युद्ध हो रहा है, युद्ध रंग में, युद्ध स्थान में हम हैं, लेकिन नींद में है। माफ कीजिए, शैतान की हथियार हमारे ऊपर उन प्रयोग किए जा रहे प्रभु, हम उसकी हथियार से बचना है और हम भी आपसे लड़ना है प्रभु, तुम सिखाए। हे प्रभु, तुम्हारे प्रभु श्रेष्ठ प्रभु सबूत के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माफी मांग, क्षमा कीजिए यीशु मसीह। ऐसे सवेरे के समय वार के हम सब एक मन से माफी मांग रहे हैं प्रभु। तो पवित्र लोहू से हमारे पापों को क्षमा कीजिए, तो पवित्र लोहू को हमारे सिर पर प्रभु उंडेल कीजिए प्रभु, तो पवित्र लोहू से हमको उंडेल कीजिए, पवित्र लोहू से हमको क्षमा दीजिए, क्षमा दीजिए, हमारे जन्म कर्म और क्रिया का पाप से छुटकारा दीजिए प्रभु। हम माफी मांग रहे, माफी मांग रहे प्रभु, तुम्हारे लोगों से हमको क्षमा दे, नए दिल दे प्रभु, नया मन हमको दे, जैसे हम प्रभु में बलवंत रहना है। हम प्रभु बल का वस्त्र मांगकर, बल धारण करके शैतान से लड़कर जीतने का अनुग्रह दे, आत्मिक जीवन में और भक्ति जीवन में बढ़ने का अनुग्रह दे। हर रविवार तुम्हारे पवित्र भोजन ये लोग में योग्यता से पाने लेने का अनुग्रह दे प्रभु। माफी मांग लोगों से शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो पवित्र लोगों को हम ऊपर दिए है, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र लोगों को हम ऊपर डाले हैं प्रभु, लोग हमको शुद्ध करे हैं। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करते जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश फल फलाओ प्रभु। हर व्यक्ति, हर विश्वास, हर सेवक प्रभु में बलवंत बनकर प्रभु शैतान से लड़कर शैतान पर विजय पाने का अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।